आप फौजी साहब हाँ काफी देर से आप चुप्पी मारे बैठे हैं और आपके सीने में जो आग है वो हम भली भांति परिचित है, निकालना चाहेंगे? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत कौशिक जी हार्दिक दिल से स्वागत करता हूँ, क्योंकि आप हर दिल अजीज हो। आप दिल के अंदर की बात निकालने के अंदर बहुत एक्सपर्ट हो। मैं ये महसूस करता हूँ कि हम 75वां वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में सरकार मना रही है। हम नहीं मना रहे हैं, सरकार मना रही है। लेकिन हम ये महसूस करते हैं कि हम आजाद भारत के गुलाम नागरिक हैं। आर्थिक गुलामी की बेड़ियां हमारे पैरों में पड़ी हैं, मानसिक गुलामी की बेड़ियां हमारे मानसिकता में पड़ी हैं, शारीरिक गुलामी की बेड़ियां पड़ी हैं। और जो शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से और आर्थिक रूप से गुलाम होता है वो ही गुलाम होता है। तो गुलामी की इन बेड़ियों को काटने के लिए हम हर मंच पे मिलते हैं आपको। हम जनता की आवाज बन कैसे आजादी मिलेगी इससे? आजादी तभी मिलेगी जब हर आदमी मानसिक रूप से आजाद होगा, शारीरिक रूप से आजाद होगा और आर्थिक रूप से आजाद होगा। आर्थिक रूप से ही शरीर का विकास होगा। जिसके पास खाने के लिए नहीं होगा, पैसा नहीं होगा, तो शरीर का विकास कैसे करेगा? और उसी से मानसिक विकास होता है, शिक्षा से। और इसलिए शिक्षा निःशुल्क होनी चाहिए, न्याय निःशुल्क मिलना चाहिए। आज न्याय के तौर पे भी, क्योंकि न्याय इतना महंगा हो गया और बिकने लगा, आज एक कोर्ट के अंदर बैठने वाले जज अब जब सत्य का कत्ल करते हैं, अन्याय वो अन्याय होता है। न्याय का मतलब सत्य को स्थापित किया जाए। आज सत्य स्थापित नहीं होता है। कभी बहुत बार सत्य का कत्ल हो जाता है, गुनहगार छूट जाता है और बेगुनाह को सजा होती है। कई बार इन कोर्टों के माध्यम से ऐसे फैसले हैं कि किसी को 15 साल बाद में, किसी को 12 साल बाद में, किसी को 18 साल बाद में कि साक्ष्य के अभाव में इसे मुक्त किया जाता है। तो उसके 18 साल के पीछे की जो कैद खाने में जीवन काटा है, वो जीवन उसका कौन देगा? क्या ये न्याय की हत्या नहीं है? बिल्कुल। हमारे न्यायालय भी, उनको भी सुरक्षा की जरूरत है। जैसे 3 जज अपने प्राण त्याग दिए, एक 5वें मंजिल से, एक रेल के अंदर और एक नागपुर में। और हमारे गृह मंत्री महोदय पे वो केस था, कोर्ट में हाजिर नहीं होने की जिद, और चौथा जज आता है उन्हें बरी कर देता है बैठने के तीसरे दिन। आज बैठा, एक दिन बीच में निकला और तीसरे दिन बिना हाजिर हुए। तो क्या किसी और को भी ये बरी करते हैं? इस व्यवस्था में सुधार कैसे हो? जनता में जागरूकता नहीं है। जनता है, उसको धर्म के लिबास में लपेट लिया जाता है, जाति के लिबास में लपेट लिया जाता है। आधुनिक शिक्षा है, साइंस बहुत आगे जा चुके हैं, हम चंद्रयान पे जा चुके हैं, लेकिन मानसिक रूप से हम इतने बीमार पड़े हैं कि कभी हम जातिवाद की चद्दर ओढ़ लेते हैं, कभी धर्मवाद की चद्दर ओढ़ लेते हैं। धर्म मानवता है, और जब जातिवाद और धर्मवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद में जब हम आते हैं तो दुर्व्यवस्था से भर जाते हैं। जहाँ दुर्व्यवस्था होती है वहाँ दया और करुणा नहीं होती, और जहाँ दया और करुणा नहीं होती वहाँ धर्म का वास नहीं होता। फौजी साहब, अभी थोड़ी देर पहले हम आजादी की भी बात कर रहे थे जी। जिस प्रकार से आप गृह मंत्री को भी भला बुरा कह सकते हैं, जो मर्जी में आए कह सकते हैं, पीएम को भी कह सकते हैं, सीएम को भी कह सकते हैं, तो क्या ये मानसिक आजादी नहीं है? नहीं, मैंने भला बुरा नहीं कहा है, ये हर दिल अजीज हैं। मैं इनको भला बुरा नहीं कहा, मैंने तो आपको ये आईना दिखाया कि न्यायालय की ये व्यवस्था है। आपकी नहीं कह रहा, हाँ। यहाँ कोई भी व्यक्ति किसी को भी कुछ भी कह सकता है। अभिव्यक्ति की आजादी, अभिव्यक्ति आजादी इसका नाम नहीं है कि चाहे जैसी अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया जाए और चाहे जिधर मलमूत्र फेंक दिया जाए, ये आजादी नहीं है। आजादी है कि आदमी नैतिकता के साथ, सिद्धांतों के साथ, मूल्यों के साथ अपने जीवन का निर्वाह करे और उसको उसका हक अधिकार मिले। जैसे एक मजदूर को उसका पूरा मेहनताना मिलना चाहिए। सरकार कहती है कि हम 10 किलो गेहूं देते हैं, तेल देते हैं, आप उसके स्वाभिमान पर चोट कर रहे हो।
आप उसको 10 किलो गेहूं क्यों दे रहे हो, तेल क्यों दे रहे हो? आपको उसको मेहनताना 800 रुपए दो ना, वो बाजार रेट से खरीद लेगा। सरकार खरीद रेट तय करती है अनाज की कि गेहूं का मूल्य 2200 रुपए होगा, 2200 रुपए क्विंटल, तो खरीद रेट के साथ बिक्री रेट भी तय करे। ये व्यापारी बेलगाम के घोड़े क्यों हो जाते हैं? उसी 2200 में खरीदी हुई कणक गेहूं है, चावल है, जो भी अनाज का मूल्य है, उसको 2 गुना 3 गुना रेट पे ले जाते हैं। मैं आपको उदाहरण देता हूं, 92 के अंदर गेहूं की रेट खरीद रेट थी 250 रुपया क्विंटल, और आने वाले दूसरी मौसम में जो बारिश के मौसम में जो फसल होती है उसमें अकाल पड़ा तो गेहूं चले गए 1100 रुपए क्विंटल तक। तो खरीदे गए 250 रुपए क्विंटल और बेचे गए 1100 रुपए क्विंटल। जब सरकार खरीद रेट तय करती है तो बिक्री रेट भी तय करे। सिस्टम में कमियां हैं, सिस्टम में हर प्रकार से कमियां हैं, और हमारे जो प्रशासनिक अधिकारी हैं ये भी नेताओं के चरणों में, यहाँ तक कि अब तो सेना के अधिकारी भी इन नेताओं के चरण चाटने लगे हैं। टिकट पाने के लिए एक आर्मी का चीफ जिसकी कुर्सी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और तीसरे नंबर पे आर्मी चीफ की होती थी, आज वो आर्मी चीफ उस कुर्सी पे बैठने वाला टिकट लेने के लिए इन नेताओं के चरण चाटने लग जाते हैं कुर्सी से हटने से पहले कि मेरे को रिटायरमेंट के बाद टिकट मिल जाएगी। कहाँ आजादी? किसे कहते हैं आजादी और किसे कहते हैं धर्म? ना हम धर्म की परिभाषा जानते हैं और ना ही हम आजादी की परिभाषा जानते हैं। धर्म मानवता है, मानवता का विकास हो रहा है। अंधविश्वास में हम डूबे हुए हैं। तो आप किसी पार्टी को बढ़िया मानते हैं जो देश चला सकती है? पार्टी बढ़िया नहीं। अन्ना हजारे ने आंदोलन किया था, आम आदमी पार्टी निकली थी। सब पार्टी के सिद्धांत होते हैं और वो उन सिद्धांतों पे कौन चल रहा है? इस महशर में महकदों का निजाम है और जिन्हें पीने का सहूर नहीं उनके हाथों में जाम है। क्या खूब कहा आपने। हाँ, ये ठीक। तो कौशिक जी, आज जिस तरीके से हमारी आंगनबाड़ी की महिलाएं मातृशक्ति यहाँ बैठी है और हम इनका समर्थन इसलिए करने के लिए आए हैं कि इनको जो मानदेय मिलता है वो बहुत कम मिलता है और अन्य जो सुविधा इनके बैठने की वो होनी चाहिए वो नहीं है। अभी आप अध्यापक साहब से स्कूल के अंदर पढ़ाती हैं, उनसे आप सवाल कर रहे थे कि आज वो ऐसी जर्जर हालत में वो बिल्डिंग है, मालिक ना करे कि वो उस टाइम बच्चे बैठे और वो गिर जाए तो क्या कितना। मैं तो कहता हूं कि उस बिल्डिंग को बच्चों के माध्यम से इन्हें पहले ही गिरवा लेनी चाहिए, बने या ना बने, क्योंकि किसी के प्राण तो नहीं जाएंगे। बहुत सही बात कही आपने फौजी साहब।